नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी अकोला की, जहां 27 फरवरी से 5 मार्च तक श्री ग्रंथराज गाथा पारायण सामुदायिक सप्ताह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। साथ ही बात होगी गाजियाबाद के, जहां 1200 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया गया है। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पारनेर के जालेश्वर मंदिर में 27 फरवरी फागुन एकादशी से 5 मार्च 2026 तक श्री ग्रंथराज गाथा पारायण सामुदायिक सप्ताह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह भर प्रतिदिन काकड़ आरती से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसके बाद गाथा पारायण, हरिपाठ, भजन, कीर्तन और प्रवचन आयोजित किए जाएंगे। प्रसिद्ध कीर्तनकारों, संत महात्माओं के सानिध्य में मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहेगा। समापन अवसर पर 5 मार्च को दोपहर 2 बजे पालकी सोहला निकाली जाएगी और महाप्रसाद का आयोजन होगा। आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में परिवार सहित उपस्थित होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। पारनेर नासिक से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का चौथा दीक्षांत समारोह 27 फरवरी को गांधीनगर में आयोजित होगा, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में गुजरात की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी और जस्टिस सुनीता अग्रवाल, चीफ जस्टिस गुजरात हाई कोर्ट, अतिथि होंगे। NFSU के वाइस चांसलर पद्मश्री डॉक्टर JM व्यास 1799 छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगे। साथ ही अकादमिक उत्कृष्टता के लिए 52 स्वर्ण पदक भी वितरित किए जाएंगे। समारोह में अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन भी किया जाएगा, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं में तकनीकी नवाचार के माध्यम से तेज और पारदर्शिता विवाद समाधान सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर जिम्बाब्वे और सऊदी अरब के प्रतिनिधियों सहित भारत भर के गणमान्य व्यक्ति, न्यायिक अधिकारी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी, संकाय सदस्य, छात्र मौजूद रहेंगे। कॉन्वोकेशन 27 पर जो होने जा रहा है उसके बारे में। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की स्थापना होकर आज अराउंड 4.5 साल या 5 साल पूर्ण हुए। तभी हमारा चौथा कॉन्वोकेशन नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी का 27 फरवरी को होने जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि या जिनके शुभ हस्त से हमारे सभी विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की जाएगी, ऐसे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सम्माननीय सूर्यकांत जी यहाँ पर आ रहे हैं और उनके हाथ से सभी अराउंड 1800 स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ उसमें सम्मिलित 4,500 से 5,000 स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स उपस्थित रहेंगे। सर, ये जो कॉन्वोकेशन हो रहा है इसमें आगे और एक कोई विशेषता जुड़ी हुई है? इस कॉन्वोकेशन के साथ साथ ये एक हमारा यूनिवर्सिटी में एक सेंटर तैयार हो रहा है, जो उसको सेंटर फॉर डिजिटल आर्बिट्रेशन सेंटर, इसकी स्थापना होने जा रही है। भारत में अभी तक कोई ऐसा इंटरनेशनल लेवल का आर्बिट्रेशन सेंटर उपलब्ध नहीं था। जब भी कोई डिजिटल डिस्प्यूट होते थे कोई भी आर्थिक गतिविधि के बारे में, तो उसके लिए हमें सिंगापुर जाना पड़ता था, परंतु हमारे सम्माननीय वाइस चांसलर साहब पद्मश्री डॉक्टर JM व्यास साहब की प्रेरणा से और उनके मोटिवेशन से एक सेंटर यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और जिसका उद्घाटन माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत जी करेंगे। वो भी 27 तारीख को कॉन्वोकेशन के समय पर ही उसी दिन किया जाएगा। थैंक यू। गांधीनगर से सी न्यूज संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। गाजियाबाद में होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रविवार को अभियान के तहत एक पिकअप वाहन की जांच में 12 ड्रमों में भरे करीब 1200 किलोग्राम नकली पनीर बरामद हुए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि पनीर मिल्क पाउडर और रिफाइंड तेल से तैयार किया गया था और गंदे ड्रमों में बिना उचित तापमान पर रखा गया था, जो खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। बरामद पनीर की अनुमानित कीमत लगभग 3.84 लाख रुपए बताई जा रही है। 3 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि होली तक अभियान जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त महोदया, खाद्य सुरक्षा मौजूद प्रशासन और DM साहब गाजियाबाद के निर्देश पर अभियान 5 टीमें गठित करके अभियान जनपद में होली पर्व के अवसर पर चलाया जा रहा है। कई दिन से लगभग 19 तारीख से कार्रवाई चल रही है, जिसमें कल रात से हमारी 3 टीमों ने कार्रवाई की है और 3 टीमों द्वारा 1270 किलोग्राम पनीर, 3,69,000 रुपये मूल्य का एवं 200 किलोग्राम खोया 60,000 रुपये मूल्य का जब्त किया है और उसमें 8 नमूने लिए गए हैं और विनष्ट किया गया है इसको।
पनीर और खोया को। अब तक सर कुल कार्रवाई की बात की जाए तो कितनी कार्रवाई सर अब तक हो चुकी है इन दिनों में? अब तक मावा और पनीर के लगभग 24.5 क्विंटल जब्त मात्रा जब्त की गई है, 7.5 लाख रुपए मूल्य का, जो कि गंदे तरह से भंडारित और प्रथम दृष्टया मिलावटी प्रतीत हो रहा था और गंदे ड्रमों में गंदे पानी में भंडारित किया गया था, उचित तापमान पर भी नहीं था, जिसके कारण उसको जो है जब्त करके नष्ट कराया गया है और समीपवर्ती जनपदों से उसको परिवहन करके गाजियाबाद एवं दिल्ली एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति किया जा रहा था। इसकी शिकायतें भी प्राप्त हो रही थी और होली के अवसर पर चूंकि डिमांड और सप्लाई का गैप ज्यादा रहता है तो इस तरह के मिलावटखोर थोड़ा सक्रिय हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी 5 टीमें लगातार दिन और रात कार्रवाई कर रही हैं। अगर मावा और पनीर अगर बाजारों में कोई खरीदना चाहता है तो क्या सावधानियां बरतें और किस तरीके से शिकायत कर सकते हैं? पहली चीज तो अच्छे प्रतिष्ठान, जो रेपुटेड प्रतिष्ठान है, उनसे खरीदे और स्वाद की, जिनको आम भोक्ता है स्वाद के आधार पर भी उसकी पहचान कर सकता है। बाकी हमारी एक सचल खाद्य प्रयोगशाला है जो कि जनपद में कार्यरत है और विभिन्न उसका शेड्यूल भी बना रहता है। या हमारा कार्यालय जो डीएम साहब के कंपाउंड में कलेक्ट्रेट में है, उसमें भी चाहे तो आके उसकी जांच, गाड़ी रहती है, सुबह रहती है, तो उसकी जांच वहाँ करा सकते हैं। सर क्या भविष्य में आने वाले समय में ऐसी सख्त कार्रवाई और देखने को मिल सकती है मिलावट? बिल्कुल, हम लोग, हमारी टीमें एकदम सक्रिय है और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। डेडियापाड़ा एमएलए चैतर वसावा ने मीडिया से कहा कि देश आज़ाद हुए दशकों बीत जाने के बावजूद आदिवासियों के विकास के लिए पर्याप्त बजट देने के बावजूद उनका वास्तविक विकास नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि विधानसभा में उनके 77वें सवाल के जवाब में पता चला कि पिछले 2 सालों में न्यू गुजरात पैटर्न स्कीम के तहत आदिवासी विकास के लिए 5,120 करोड़ आवंटित थे, लेकिन केवल 2,410 करोड़ ही खर्च हुए। नर्मदा जिले को 92.63 करोड़ का बजट मिला, लेकिन तालुका और जिला स्तर की बैठकों में उन्होंने डेडियापाड़ा और सागबारा में बोरवेल, पशुपालन, पीने के पानी, नई आंगनवाड़ी और स्कूल निर्माण, कुपोषण रोकने जैसी आवश्यक मांगें रखीं। इसके बावजूद उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकांश विकास कार्य एनजीओ, एजेंसियों और अधिकारियों के फायदे के लिए मंजूर किए गए हैं। जहां नए स्कूल और आंगनवाड़ी की आवश्यकता थी, वहां अपग्रेडेशन और रंग रोगन जैसे खर्च दिखाई दिए, जबकि बच्चों की कुपोषण समस्या को गंभीरता से नहीं लिया गया। દેશની આઝાદીને 78 વર્ષ થઈ ગયા પછી પણ આટલું મોટું આદિજાતિઓ માટે બજેટ હોય ને આદિવાસીઓનો વિકાસ કેમ નથી થતો એવો પ્રશ્ન તમને ને અમને બધાને થાય છે। ત્યારે આજે સન્માન્ય ગૃહમાં 77 નંબરનો જે મારો પ્રશ્ન હતો કે છેલ્લા 2 વર્ષમાં નર્મદા જિલ્લામાં ન્યૂ ગુજરાત પેટર્ન યોજના અંતર્ગત કેટલી નાણાકીય જોગવાઈ કરવામાં આવી। આદિજાતિ વિકાસના બજેટની આગળ આપણે વાત કરી હતી કે ગયા વર્ષે 5,120 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા, એમાંથી 2,410 કરોડ રૂપિયાનો જ ખર્ચો થયો, એટલે 50% રકમનો ખર્ચો થયો। એમાં પણ જે અમને નર્મદા જિલ્લામાં જે બજેટ મળ્યું 92 કરોડ 63 લાખ અને 49,000, તો એ બજેટની તાલુકા કક્ષાની મિટિંગમાં પણ હું હાજર હતો, જિલ્લા કક્ષાની મિટિંગમાં પણ હું હાજર હતો અને અમે જે આયોજનો એ કમિટીને આપ્યા કે ભાઈ ડેડિયાપાડા અને સાગબારા તાલુકામાં ત્યાંના લોકોને ખેતીવાડી, બોરવેલ જોઈએ છે, પશુપાલન માટે ગાય ભેંસ જોઈએ છે, ત્યાંના લોકોને પીવાના પાણીની સમસ્યા છે એ પૂરી પાડો, આંગણવાડી નથી એ બનાવી આપો, શાળાના ઓરડા નથી એ બનાવી આપો। અમે એ પ્રકારની માંગણી કરી કે ભાઈ ત્યાંના બાળકોમાં કુપોષણ દૂર થાય એની માટે અમે માંગણી કરી। ત્યારે સાથીઓ, વિધાનસભામાં મળેલા જવાબમાં મેં ડેડિયાપાડાની બુકલેટ એમણે મંજૂર કરેલા કામોની હમણાં જ મારી કાર્યાલય પરથી કાઢી છે। તો જેટલા પણ કામો આદિજાતિના વિકાસની ગ્રાન્ટમાંથી મંજૂર કર્યા છે, બધા કામો એનજીઓ, એજન્સીઓ અને અધિકારીઓએ પોતાને કેટલા ટકાવારી, કેટલો ફાયદો એમાંથી થશે એ પ્રકારેના મંજૂર કર્યા છે। આમાં તમે જોતા હશો નાની નાની બાબતોમાં ત્યાં શાળાઓ નથી, શાળાઓ બનાવવાની જગ્યાએ અપગ્રેશન, રિનોવેશનના નામે 70 લાખના ખર્ચા પાડવામાં આવ્યા છે। ત્યાં આંગણવાડી નથી, પણ આંગણવાડીના કલર કામ માટે એક તાલુકામાં 50 લાખ રૂપિયા વાપરવામાં આવ્યા છે। डेडियापाड़ा से सीनियर संवाददाता साबिर मेमन की रिपोर्ट।
कोटा के नीमसरा में दलित समाज में आक्रोश व्याप्त है। भीम आर्मी कार्यकर्ता विवेक बैरवा को फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद माहौल गर्मा गया है। आरोप है कि कुछ युवाओं ने संविधान निर्माता के सम्मान वाले साइन बोर्ड को क्षतिग्रस्त किया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा कि विचारों को नहीं दबा पाएंगे। विवेक ने थाने में लिखित शिकायत दी है और SC/ST एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इटावा ग्रामीण से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। पन्ना के शाहनगर जनपद पंचायत परिसर में बुधवार दोपहर हड़कंप मच गया जब लोकायुक्त सागर की 7 सदस्यीय टीम ने ग्राम पंचायत चोपड़ा के सरपंच को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता नंदलाल सिंह राठौर द्वारा दर्ज शिकायत के आधार पर लोकायुक्त ने योजनाबद्ध ट्रैप कार्रवाई की। दोपहर करीब 1 बजे जनपद प्रांगण के बरगद के पेड़ के पास सरपंच ने रिश्वत की राशि स्वीकार की ही थी कि टीम ने उसे पकड़ लिया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई के दौरान जनपद परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया है और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिन्होंने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश बताया और ऐसी कार्रवाइयों के निरंतर जारी रहने की उम्मीद जताई। क्या मामला है? आवेदक है नंदलाल राठौर। इनके द्वारा कपिलधारा योजना के तहत कूप निर्माण के लिए अपने ग्राम पंचायत चोपड़ा में आवेदन किया गया था। इनका आवेदन किया गया था नवंबर माह में। तब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और उसके द्वारा सरपंच से संपर्क किया गया था। सरपंच जो है वर्तमान में जगत आदिवासी, उनके द्वारा कूप निर्माण स्वीकृत हो चुका था जनपद से। उनके द्वारा कूप निर्माण शुरू करने के एवज में 11,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। ऐसी शिकायत की गई थी और शिकायत का सत्यापन कराया गया पुलिस अधीक्षक महोदय सागर के द्वारा। तो शिकायत सत्यापन के उपरांत 5,000 रुपए प्रथम किस्त के तौर पर लेने के लिए तैयार हुआ था। तो आज दिनांक को सरपंच जगत आदिवासी को रिश्वत लेते हुए जनपद पंचायत के सामने शाहनगर में रिश्वत लेते पकड़ा है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। मैं निरीक्षक कमल सिंह दल में कितने लोगों ने कार्रवाई में शामिल है? 7 सदस्यीय दल है जिसमें कार्रवाई में शामिल है। सर, और लोग जैसे आवेदन करना चाहते हैं, यदि किसी से रिश्वत की मांग की जाती है तो क्या प्रक्रिया ये आवेदक है नंदलाल राठौर। इनके द्वारा कपिलधारा योजना के तहत कूप निर्माण के लिए अपने ग्राम पंचायत चोपड़ा में आवेदन किया गया था। इनका आवेदन किया गया था नवंबर माह में। तब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी और उसके द्वारा सरपंच से संपर्क किया गया था। सरपंच जो जगत आदिवासी, इनके द्वारा कूप निर्माण स्वीकृत हो चुका था जनपद से। उनके द्वारा कूप निर्माण शुरू करने के एवज में 11,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। ऐसी शिकायत की गई थी और शिकायत का सत्यापन कराया गया पुलिस अधीक्षक महोदय सागर के द्वारा। तो शिकायत सत्यापन के उपरांत 5,000 रुपये प्रथम किस्त के तौर पर लेने के लिए तैयार हुआ था। तो आज दिनांक को सरपंच जगत आदिवासी को रिश्वत लेते हुए जनपद पंचायत के सामने शाहनगर में रिश्वत लेते पकड़ा है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। सर, शुभ नाम आपका? मैं निरीक्षक कमल सिंह। कितने लोगों ने कार्रवाई में शामिल रहे? 7 सदस्यीय दल है जिसमें कार्रवाई में शामिल है। सर, और लोग जैसे आवेदन करना चाहते हैं, यदि किसी से रिश्वत की मांग की जाती है तो क्या प्रक्रिया है? सर, प्रक्रिया ये है कि कार्यालय में उपस्थित होकर के उन्हें शिकायत करना पड़ेगा और साथ में हमारे टोल फ्री नंबर भी है, इस पर संपर्क करके। क्या नाम है आपका और जो यहाँ पे कार्रवाई चल रही लोकायुक्त की, तो कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे शिकायत करनी है, क्या पूरा मामला? सर, मेरा नाम नंदलाल है राठौर, ग्राम पंचायत चोपड़ा का हूँ। कौन सा पद है आपका? हमारा कोई पद नहीं। आपका? हाँ, तो श्रीमान जी खेती किसानी करते हैं। तो सरपंच ने किस चीज़ के लिए पैसे मांगे? सरपंच से हम बोले साहब कि हमारा कुआं निर्माण करवा दो। तो इसने कहा कि आवेदन दो, सो आवेदन दे दिया। अब वो बोलता है कि तुम हमको पैसा दो तो हम साहबन को दें तो वो वहाँ से परसेंटेज मिला के दे देंगे। तो हम कहा कितने दें, तो कहा तो 11,000 दे। फिर हम कहा साहब 11,000 तो नहीं हमारे पास, तो कहा 5,000 अभी दे दो, फिर बाद में दे दूँगा। कहा जी साहब कुआं चालू हो जाएगा तो मैं दे दूँगा। तो 5,000 रुपये दिए सर। तो काम अभी चालू नहीं हुआ था, काम चालू करने के लिए पैसे आपसे मांगे गए थे। तो आप ही पूछा नहीं कि मतलब कौन से अधिकारियों को देना है पैसा? नहीं पूछा सर। तो
तो कौन से गांव के हैं आप? हम चोपड़ा गाँव। चौपरा के आप हैं और चौपरी का सरपंच। जी। तो सरपंच साहब फिर आपसे क्या बोले थे कि इनको अधिकारियों को पैसा देना है? कहते वो खर्चा लगता है। खर्चा कौन लेता है? खर्चा आपने नहीं पूछा? नहीं पूछा। अच्छा। इसको खर्चा देना है तो हम कहा तुम रख लो, जिसको देना हो तो देते रहना। अच्छा, कैसे आपको जानकारी लगी सर कि? हमको फोन द्वारा लगी लोकायुक्त में सागर में। वो हम जानते कि सागर में लोकायुक्त टीम में, तो श्रीमान जी वहाँ गए, वहाँ आवेदन दिए। आपने किसी सलाह ली होगी थोड़ी बहुत? सर हम जानते हैं कि लोकायुक्त में यहाँ ही देखते हुए पकड़ गए थे, यहाँ कोई पटवारी। टोटल पैसा कितना मांगा था? 11,000। और दिए कितने आज आपने? 5,000। 1 बजे जनपद सायनगर के बरगद परिसर में, बरगद पेड़ के नीचे। कितने पैसे दिए? 5,000। तो आप अकेले गए थे शिकायत करने की, कोई और साथ में? अकेले गए थे, कोई और साथ में नहीं गया था? तो फिर वहाँ पर आपने शिकायत की? जी। तो फिर कैसे फ़ोन में बात हुई आपकी? सर वो कह रहे थे कि हम आ रहे तो मिलो सायनगर में, तो हम मिल गए। तो आपने सरपंच से बात कर ली थी पैसे देने की? जी। तो फिर वो कहाँ पे लिए पैसा? बरगद के पेड़ पास। जनपद में? जनपद में। कितना लिए वो? 5,000। 5,000 लिए थे। जी। क्या नाम है आपका? नंदलाल राठौर। आपका पद कोई नहीं वहाँ पंचायत में? पन्ना शाहनगर से सीनियर संवाददाता लखनलाल साहू की रिपोर्ट। पन्ना जिले की जनपद पंचायत पवई अंतर्गत ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ में मनरेगा योजना के तहत खेत तालाब निर्माण में सरपंच और सचिव द्वारा सरकारी धन का कथित गबन उजागर हुआ है। उप सरपंच ने जिला कलेक्टर को शिकायती पत्र सौंपकर बताया कि साल 2025-26 में स्वीकृति खेत तालाबों का निर्माण धरातल पर नहीं हुआ, बल्कि कागजों में सामान्य मेड़ बंधान को तालाब दिखाकर राशि हड़प ली गई। शिकायत में बताया गया कि पूर्व में सीईओ को साक्ष्यों सहित आवेदन देने के बावजूद दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उप सरपंच ने भौतिक सत्यापन घोटाले की जांच, दोषियों से राशि वसूली और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है, किसकी शिकायत करने आए, क्या शिकायत? मैं ग्राम कृष्णगढ़ जनपद पंचायत पवई से उप सरपंच पद पर हूँ और मैं पंचायत के मामलों को लगातार करीब 3 वर्षों से लगातार आ रहा हूँ। हर प्रकार के मामले, भ्रष्टाचार उसके तहत कई बार मैंने जन सुनवाई में दिया, कई बार मैं श्री मुख्य कार्यपालन अधिकारी पन्ना सीओ महोदय के पास मैंने आवेदन दिया, मगर देख रहा हूँ कि कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है और जन सुनवाई भी एकदम मजाक बनी हुई है। कितनी बार ज्ञापन दीजिए, कहाँ कहाँ पोस्ट कर चुके? मैं ज्ञापन अभी पहले मैं जिला पंचायत पन्ना और कलेक्टर महोदय के पास भी मैं कई बार ज्ञापन दे चुका हूँ और अभी फ़िलहाल मैंने स्पीड पोस्ट सागर संभाग आयुक्त महोदय जी के पास भी किया है। आज किस समस्या को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे? मैं समस्या ये है कि हमारे गांव में ग्राम पंचायत 4-5 वर्ष पूर्व ग्राम पंचायत की दुकानों का निर्माण हुआ था। उस दुकानों का अभी तक वितरण नहीं किया गया है और दुकानों को सरपंच सचिव ने अपने हिसाब से लोगों को दे करके पैसे वसूले जा रहे हैं, जेब भर रहे हैं और ऐसे मामले हैं। और अभी 2025-26 में मनरेगा के तहत खेत तालाब के जो काम हुए हैं उसमें मैं महोदय जी से कहना चाहूँगा कि जाकर तत्काल पे जांच कराई जाए, क्योंकि खेत तालाब तो बने ही नहीं हैं और टोटल भ्रष्टाचार इतना हुआ है, खाली मेड़ बंधान करके खेत तालाब का लाखों रुपए की वसूली कर ली है। मतलब इतना भ्रष्टाचार की जिसकी कोई सीमा नहीं है और जहाँ तक देखा जा रहा है कि राजनीतिक आंकड़े बीच में आने से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कुछ राजनीतिक दबाव ऐसे हैं कि जिससे कार्रवाई बिल्कुल सुनिश्चित चल रही है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 10-10 आवेदनों के बाद भी, कई बार आने के बाद भी कार्रवाई ना हो। तो इससे बहुत ही बड़े दुख की भी बात होती है। आपका क्या नाम? मेरा नाम दीपेंद्र त्रिपाठी। पवई से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा के खरारी प्रखंड अध्यक्ष श्यामजी महतो, जेएमएम नेता मुबारक अंसारी और सरफराज खान ने प्रखंड वासियों और समस्त देशवासियों को रमजान और होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि रमजान इबादत, त्याग और भाईचारे का प्रतीक है, जबकि होली आपसी प्रेम, सौहार्द और सामाजिक एकता का संदेश देती है। साथ ही उन्होंने सभी से अपील की है कि दोनों पर्वों को शांति, भाईचारे और सद्भाव के साथ मनाएं और समाज में एकता को मजबूत करें। मैं श्यामजी महतो, जेएमएम खलारी प्रखंड अध्यक्ष, पावन महीना रमजान एवं होली की झारखंड वासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और
रमज़ान का महीना एक पवित्र महीना होता है और इसमें बहुत सारे संदेश जाते हैं कि इसमें सब्र, इबादत और गरीबों को मदद करना सिखाता है। और होली एक ऐसा पर्व है जो एक दूसरे को मिलजुल कर रहना सिखाता है। मैं फिर से तमाम झारखंड वासियों को मेरे तरफ से रमज़ान और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मुबारक अंसारी पूरे झारखंड वासियों को रमज़ान और होली का शुभकामनाएं देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। चलिए बोलिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय सदस्य सरफराज खान के तरफ से तमाम झारखंड वासियों को रमज़ान और होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत मुबारकबाद। रांची खलारी झारखंड से सीनू संवाददाता राशिद अंसारी की रिपोर्ट। उज्जैन में इंदौर जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस हाईवे के विरोध में सैकड़ों किसान कोठी पैलेस पर अनिश्चितकालीन धरना देने पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया। शासन द्वारा करोड़ों की लागत से बन रहे इन हाईवे की जद में करीब 70 गांव की भूमि आ रही है। कलेक्टर रोशन सिंह की मध्यस्थता और किसानों की मांगों पर मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल आज भोपाल जाकर उनसे आगे चर्चा करेगा। कुछ संगठन जो है कार्यकर्ता आपके पास आए थे, क्या बातचीत हुई? जी, इंदौर उज्जैन जो रोड प्रस्तावित है उसमें उज्जैन जिले के करीबन 8 गांव जो हैं वो आ रहे हैं इसमें, और इन गांवों के जो किसान गण हैं उनसे आज बड़ी अच्छी चर्चा हुई है और उनकी भावनाओं का सम्मान जो है हमेशा से किया जाता रहा है और आज इस विषय पे निश्चित रूप से कोई न कोई निर्णय हो जाएगा। ये क्या कुछ निर्णय? देखिए, आज जो हमारा अनिश्चितकालीन धरना था इन दोनों ग्रीनफील्ड रोड को के मामलों को लेकर, तो कलेक्टर साहब का सुबह ही फ़ोन आ गया था कि हम बैठ के चर्चा करके जो भी आपकी मांगे हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। कुछ मुआवजे को लेकर इशू था इंदौर उज्जैन रोड को लेकर, जिसमें उज्जैन के 7 गांव थे, तो शायद उन्होंने कल मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर ली थी और उसके परिणाम स्वरूप ये है कि अभी उन्होंने कुछ हमें एग्जैक्ट फिगर देने वाले हैं कि वो मुआवजा कहाँ तक करने वाले हैं। तो जो हमारी मांग थी उसके आसपास वो कुछ संभावना बता रहे हैं। फिर दूसरा रहा मामला, हमारा जो प्रमुख मांग थी कि रोड की हाइट कम की जाए, तो उसके लिए भी उन्होंने शायद कल मुख्यमंत्री जी से बात कर ली है और हम लोगों को उन्होंने आज भोपाल बुलाया है कि हम यहीं से फाइनल कर देते हैं कि आप लोग क्या चाहते हैं। तो हम लोग अभी 1 बजे कुछ प्रतिनिधिमंडल वहाँ जाएंगे। दूसरा रहा जावरा की बात, तो जावरा के लिए भी कलेक्टर साहब ने बोला है कि जो मेरे ज़िले के गांव हैं, उज्जैन ज़िले के गांव हैं, उन गांवों के लिए उसी तर्ज पर मुआवजा तय किया जाएगा जिस तर्ज पर इंदौर उज्जैन के किसानों को दिया जा रहा है। तो अभी काफ़ी सार्थक परिणाम रहे बैठक के और हमने सभी किसानों को होल्ड भी कर दिया है कि जो नहीं आए वो ना आए, और जो आ चुके हैं उनकी जो अभी अगर हमें दे देते हैं कि ये मुआवजा तय हुआ, तो हम आज का धरना स्थगित करके और भोपाल से जो भी हमारे परिणाम आते हैं वो सभी किसानों को अवगत करा देंगे। मतलब आज जो धरना होने वाला था, हाँ, मतलब दोनों मांगों के लिए अगर सहमत दिख रहे हैं तो हमारी मतलब प्रशासन को भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारी मांगे धरना शुरू होने के पहले ही मान ली। तो हम लोग ये अभी आज तो स्थगित ही कर रहे हैं। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।